रमजान का महीना खत्म हो चुका है और ईद के अगले दिन ही एमिवे बंटाई ने अपना नया सिंगल ड्रॉप कर दिया है। ये सिंगल जब ड्रॉप होने वाला था उसके पहले ही इंटरनेट पे ये डिस्कशन चल रहा था कि इसमें एमिवे बंटाई मल्टीपल रैपर्स के ऊपर शॉट्स लेने वाले हैं। इवन ट्रैक लीक भी हो गया था जहां पे हमें बादशाह के ऊपर शॉट्स एमिवे बंटाई के साइड से नजर आ रहा था। अब ये गाना ऑफिशियली आउट हो चुका है और हाँ, एमिवे बंटाई ने इसमें मल्टीपल रैपर्स के ऊपर शॉट्स ले रखे हैं। गाने का नाम है वन है रे भाई। टाइम याद है जब जेब में थे पैसे, नहीं सपना पूरा करने लिए मैंने ऑडेसिटी, अब पूरे सिटी को पता मेरा कैपेसिटी। सो एमिवे बंटाई का लास्ट प्रोजेक्ट होल हार्टेडली था जो कि बहुत ही शांति से निकला और शायद हम भूल गए थे कि एमिवे बंटाई सिर्फ लोफाई म्यूजिक नहीं बनाते हैं या फिर एमिवे बंटाई सिर्फ मेलोडिक ट्रैक नहीं बनाते हैं। एमिवे बंटाई के अंदर जो एग्रेशन है, एमिवे बंटाई का जो हार्डकोर म्यूजिक है ना, वो उनकी पहचान है, वो उनकी रियल आइडेंटिटी है। एंड यस, एमिवे बंटाई इज बैक विथ हिज हार्डकोर सॉन्ग। सो इस गाने में हमें एमिवे बंटाई का फिर से लिरिकल साइड देखने को मिला है। तुम्हें यहाँ पे एमिवे इंटरनल राइम स्कीम करते हुए नजर आ जाएंगे, मल्टीपल रेफरेंसेस, नेम ड्रॉप और भी बहुत कुछ है जो शायद तुम लोगों ने मिस कर दिया होगा अगर गाना सुना है तो। बट टेंशन मत लो, ये वीडियो पूरा देखना, तुम्हें पूरा गाना अच्छे से समझ में आ जाएगा। एमिवे ने इस गाने में कौन कौन से रैपर्स के ऊपर शॉट्स लिया है, क्या रेफरेंस यूज करके शॉट्स लिया गया है, कौन से पुराने गाने को रेफर किया गया है, ठीक है। इवन कुछ रैपर्स को शाउट आउट भी है तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और सब कुछ तुम्हें वीडियो में जानने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में तुम्हें ये भी जानने को मिल जाएगा कि मुझे ये ओवरऑल ट्रैक कैसा लगा। ओके, फिर ज्यादा लेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द रिव्यू एंड ब्रेक डाउन। लेट्स गो। सो गाने का नाम है वन है रे भाई। आर्टिस्ट और लिरिक्स एमिवे बंटाई का, प्रोड्यूस किया है एनीवाई ने, मिक्स मास्टर किया है हमेशा की तरह खुद एमिवे बंटाई ने। सो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है, गाने में जो सैंपल यूज किया गया है, सैंपल सुन के बिल्कुल भी ये हार्डकोर ट्रैक जैसा नहीं लगता है। इवन म्यूजिक वीडियो, ये जो गाने का म्यूजिक वीडियो है, ये मचाएंगे वाली वाइब ज्यादा दे रहा है, ठीक है। हार्डकोर वाली वाइब इस वीडियो में थोड़ी कम आ रही है। एग्जैक्टली वैसा ही लोकेशन एमिवे ने यहाँ पे चूज किया है। इवन अगर तुम इस बीट के एलिमेंट्स पे ध्यान दो तो बहुत ही चिल वाइब आ रही है एलिमेंट्स से। कॉन्गो या फिर ड्रम यूज किया गया है, ठीक है, और बहुत ही डिफरेंट मतलब म्यूजिक सिलेक्शन है यहाँ पे एमिवे बंटाई का एक हार्डकोर ट्रैक के लिए। सो आई वाज रियली सरप्राइज्ड इन द बिगिनिंग जब मैंने ये ट्रैक सुनना स्टार्ट किया था। सो स्टार्टिंग चिल वाइब वाली मेलोडी के बाद बीट ड्रॉप होता है और हमें ट्रैक का पहला वर्स सुनने को मिलता है। टाइम याद है जब जेब में थे पैसे, नहीं सपना पूरा करने लिए मैंने ऑडेसिटी। सो अगर हम लिरिक्स में ध्यान दें, यहाँ पे एमिवे बंटाई बोल रहे हैं कि मुझे वो टाइम याद है, अपने इनिशियल टाइम याद है जब मेरे जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे, पर सपना पूरा करने के लिए मैंने ऑडेसिटी लिया। सो स्ट्रेट अवे यहाँ पे डबल ऑन्टेंट्रे है। ऑडेसिटी का मतलब होता है विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क, या फिर लाइफ में तुम जब बोल्ड डिसीजन लेते हो। तो एमिवे बोल रहे हैं कि जब पैसे नहीं थे तो मैंने लाइफ में रिस्क लिया, बोल्ड डिसीजंस लिए। और इसके साथ साथ तुम लोग को पता होगा ऑडेसिटी एक पॉपुलर ऑडियो सॉफ्टवेयर भी है जिसको हम सब ने, जो म्यूजिक से रिलेटेड है, उन्होंने कभी ना कभी यूज किया होगा। बिगनर्स मोस्टली यूज करते हैं, उसके बाद वो बाकी DAW, FL स्टूडियो या फिर लॉजिक इसमें स्विच करते हैं। सो बेसिकली एमिवे बोल रहे हैं कि टाइम याद है जब जेब में पैसे नहीं थे तो सपना पूरा करने के लिए मैंने लाइफ में रिस्क लिया, ठीक है, या फिर मैंने ऑडेसिटी लिया, म्यूजिक सॉफ्टवेयर जिससे मैंने म्यूजिक बनाया और फिर मैंने अपना सपना पूरा किया। अब पूरे सिटी को पता मेरा कैपेसिटी, दुनिया भर में कमाया नाम, कमाया पैसे भी। यहाँ पे एमिवे बोल रहे हैं कि अब पूरे सिटी को पता है मेरी कैपेसिटी, मतलब मेरा जो पूरा शहर है मुंबई, उसे पता है कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। और अब मैंने दुनिया भर में नाम कमा रखा है और पैसे भी कमा रखे हैं, ठीक है, मेरे पास पैसे भी है। और अगर हम वापस जाए पहले बार पे जहां पे एमिवे बोल रहे थे कि मेरे पास पहले जेब में पैसे नहीं थे एंड राइट नाउ आई हैव मनी से, ठीक है। सो अपनी सक्सेस को यहाँ पे एमिवे डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे भी प्यार मिले सड़क और गली से, ये ऊंचाई पे है क्योंकि फूके मेरे ही गली से आए। यहाँ पे एमिवे बोल रहे हैं कि अब मुझे सड़क और गली हर जगह से प्यार मिल रहा है, मतलब पूरे इंडिया के लोग, पूरे दुनिया के लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। इसके बाद एमिवे बोलते हैं कि ये ऊंचाई पे है क्योंकि फूके मेरी ही कली से, मतलब तो यहाँ पे एमिवे अपने ओपोनेंट रैपर के बारे में बात कर रहे हैं कि ये लोग ऊंचाई पे पहुंचे हैं क्योंकि इन्होंने मेरी कली से ही फूका है, मतलब मेरे को ही यूज करके फेम हासिल किया है, इसलिए आज ये ऊंचाई पे बैठे हैं। चेच पे फिल्म मनी, मुंबई गली पे छोटे सेलिब्रिटी बने सारे छोकरे गली। तो यहाँ पे एमिवे बात कर रहे हैं IHH इंडियन हिप हॉप पे बनी बॉलीवुड मूवी की, जो की थी गली बॉय, जिसकी वजह से गली के लोग
सेलिब्रिटी बन गए, ठीक है। सो जब मैंने ये बात पहली बार सुना था ना, तो मुझे लगा था कि कहीं यहाँ पे एमिवे डिवाइन या फिर नेजी के ऊपर शॉट्स तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि गली बॉय मूवी डिवाइन और नेजी पे बेस्ड थी और डिवाइन को मोस्टली बहुत ज्यादा हेल्प किया था गली बॉय मूवी ने पुश करने में मेन स्ट्रीम में, ठीक है। सो मुझे लगा कि कहीं ये डिवाइन के ऊपर शॉट्स तो नहीं है, क्योंकि एमिवे यहाँ पे बोल रहे हैं कि मूवी की वजह से जो गली के लोग थे वो सेलिब्रिटी बन गए। बट देन आई रियलाइज कि ये काइंड ऑफ एक शाउट आउट भी हो सकता है, क्योंकि एमिवे और डिवाइन की रिलेशन अभी फिलहाल अच्छी है, इनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर एमिवे शॉट्स लेंगे तो इतनी स्नीक डिस तो नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट ऑल आउट जाएंगे, ठीक है। तो इतना स्नीक डिस एमिवे करते नहीं है, तो मुझे लगा कि ये काइंड ऑफ शाउट आउट है या फिर एक रेफरेंस की तरह यूज किया गया है। सो दिस इज नॉट अ डिस। छोटे बनी तो बनी वैसे भी कमारे मनी, हमारे जमाने के छोकरे सारे दमारे वहीं पे। तो यहाँ पे एमिवे बोलते हैं कि मूवी बनी तो बनी, फिल्म बनी तो बनी, बट मूवी बनने के बाद, फिल्म बनने के बाद सारे रैपर्स अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो पैसे कमा रहे हैं, मनी कमा रहे हैं और अभी भी दम वहीं पे मारते हैं, अभी भी सब मिलजुल के रहते हैं या फिर अभी भी सब साथ में चलते हैं मुंबई के रैपर्स। एमिवे ये बोलना चाह रहे हैं। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। गली मिली खाली पीली सोली सारी रात में, नजर मिला के फिर दूर क्यों जाती तो शर्माती मालूम, पर इतना शर्माती क्यों, हाथों में मेहंदी लगा के गुच्ची पहन के निकल आई है वो, देखो 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 आंखों को प्यास लगी। सो गाने का नाम है मसक कली, आर्टिस्ट है एलिमी एंड जैक्शन ध्रुवा, ठीक है। मैंने इन दोनों आर्टिस्ट को इसके पहले भी तुम लोग को सजेस्ट किया है, भाई बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं एंड दे आर मेकिंग सम गुड म्यूजिक। और अगर हम इस गाने की बात करें, दिस सॉन्ग हैज अ कमर्शियल वाइब टू इट। और अगर तुम लोग थोड़ा कमर्शियल म्यूजिक सुनना चाहते हो या फिर अपने प्लेलिस्ट के लिए ढूंढ रहे हो ना, डेफिनेटली ये गाना तुम लोग को पसंद आएगा। म्यूजिक प्रोडक्शन इज रियली गुड, सिंगिंग या फिर कोरस जो है बहुत ही प्यारा है एंड इवन रैप पार्ट इज ऑल्सो रियली गुड। सो जाके ये गाना चेक करो, डेफिनेटली पसंद आएगा। और ये आर्टिस्ट सपोर्ट डिजर्व करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से है, बढ़िया काम कर रहे हैं। सो अपनी साइड से जो भी हो पाता है तुम्हारा सपोर्ट है, जाके भाई लोगों को दिखाओ। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट, शो देम सम लव। कैसे मिला मुझे फेम, सारे समारे नहीं है, सारे बच्चे मेरे खून से पर हमारे नहीं है। So, यहाँ पे अगेन एमिवे अपने ऑप्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो फेम मुझे मिला है वो फेम मेरे ऑप्स से देखा नहीं जाता है। एंड अगेन एमिवे बोलते हैं कि ये सारे बच्चे जो है ना, ये मेरे खून से है, मतलब ये मेरे बच्चे हैं, मेरे खून है इसमें, बट स्टिल वो मेरे नहीं है, हमारे नहीं है, मतलब ये सारे मेरे नाजायज औलाद है। अगेन यहाँ पे अपने ऑप्स के ऊपर शॉट से, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, लव्स मार डाले बार से वाइपर, सालों की ग्राइंड साला ये वहीं के वहीं पर। तो यहाँ पे एमिवे बोल रहे हैं कि मेरे लव्स मार डाले बार ये वाइपर, मतलब मेरे जो लव्स है ना वो मेरे अपोनेंट को मार देंगे, क्योंकि मेरे बार्स जो है वो वाइपर के जैसे है। वाइपर मतलब स्नेक वाइपर। और फिर एमिवे नेक्स्ट बार में बोलते हैं कि मेरी सालों की ग्राइंड है, और ये लोग मतलब एमिवे के ऑप्स ये अभी तक वहीं पे पड़े हुए हैं, इनकी ग्राइंड सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझसे बीफ तो फिर भग लो कहीं पर, बच्चे माइक पे हग रहे हैं, इनके बदलो डायपर। यहाँ पे एमिवे बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें मुझसे बीफ करना है तो भग जाओ कहीं पर, मुझसे बीफ मत करो। और ये जो बच्चे लोग मेरे से बीफ कर रहे हैं वो मतलब बीफ में हग दे रहे हैं, पैंट पे मतलब डाइपर पे वो हग दे रहे हैं, मतलब उनसे नहीं हो पा रहा है बीफ। लेता रिमांड में हूँ मैं, डिमांड में हर एक गाना मेरा शंबर है भाई, पुराने नंबर पे कॉल नहीं लगा। और फिर इसके बाद एमिवे के साइड से हमें काइंड ऑफ एक छोटा सा ब्रिज पार्ट देखने को मिलता है जो वर्ड्स को हुक के साथ कनेक्ट करता है। इसके बाद हुक आने वाला है, पर ये जो ब्रिज पार्ट है ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और अच्छा भी लगा, कैची था ना। अब भी मेरा नंबर 1 है रे भाई, करता मैं चीजें जब मनने रे भाई, नकली ये बन रहे तो बनने। तो यहाँ पे एमिवे बोल रहे हैं कि हर एक गाना मेरा हिट है और मेरे पुराने नंबर पे कॉल मत लगाना, कॉल मत करना, क्योंकि अब मेरा नंबर जो है वो 1 है रे भाई। मतलब अब मैं टॉप पे बैठा हूं, नंबर 1 पे बैठा हूं, मेरे पीछे बाकी सारे रैपर्स है, तो अब तुम अगर मुझे कॉल लगाओगे तो लगेगा नहीं, क्योंकि अब मेरा नंबर 1 है। सो अगर हम इस हुक की बात करें ना, तो हुक बेसिक है बट आई स्टिल लाइक्ड द वाइब। और जिस तरीके से 1 है रे भाई को यहाँ पे यूज किया गया है नंबर के साथ, कि भाई मेरे को फोन मत लगाना क्योंकि अब मेरा नंबर चेंज हो चुका है, अब मेरा नंबर 1 है, रियली स्मार्टली डन और मुझे अच्छा लगा भाई, ठीक है, आई लाइक्ड इट। और फिर गाने के हुक के बाद हमें गाने का सेकंड वर्स सुनने को मिलता है। और अब तक अगर तुम्हें लग रहा था ना कि एमिवे का लिरिकल साइड हमें देखने को मिला है, तो भाई अब एमिवे और भी ज्यादा लिरिकल जाने वाले हैं। और इस हाफ में तुम्हें मल्टीपल नेम ड्रॉप, मल्टीपल रेफरेंसेस, अच्छी राइम स्कीम सब कुछ देखने को मिलेगी, जैसा मैंने इंट्रो में बताया था। स्टार्ट होता है एमिवे का इस गाने का सेकंड वर्स। शूट करूं जैसे पास है पिस्टल, नीयत फटे साफ जितना क्लियर है क्रिस्टल। तो सिंपल बात से एमिवे बोल रहे हैं शूट करूं जैसे मेरे पास पिस्टल है और नीयत जो है वो मेरी बहुत साफ है, जैसे कि क्रिस्टल, जैसे क्रिस्टल साफ होता है वैसे ही मेरी नीयत साफ है।
यहाँ पे अगेन एमिवे अपने ऑप्स को कॉल आउट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तू फटे वैक है, तेरे गाने वैक है भाई, तू मेरे से दूर रह, तू मेरे पास मत आ। और एक चीज यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि एमिवे बंटाई का ये जो बार है या फिर ये जो पार्ट है ना, ये कृष्णा और कश्मीर के कोलैबोरेशन ट्रैक 0 आफ्टर 0 में जो कृष्णा का वर्स था उससे बहुत ज्यादा सिमिलर साउंड कर रहा है, या फिर फ्लो वाइज बहुत ज्यादा सिमिलर है। शूट करूं जैसे पास है पिस्टल, नील फटे साफ जितना क्लियर है क्रिस्टल, तू है फटे बैक ये फैक रख डिस्टेंस, कैश फ्लो क्रिस्टियंस 0 पे 0 यू नो आई एम बैक ऑन दिस शिट, करूं मैं तो स्टैक लाइक अ मैच डिस्ट्रिक्ट, जो मुझे करा डिस होगा। मे बी यहाँ पे हो सकता है कि एमिवे बंटाई ने कृष्णा को रिप्लाई करने के लिए वही सेम फ्लो यहाँ पे यूज किया हो। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फ्लो और भाई इंटरनल राइम स्कीम एमिवे के साइड से हमें देखने को मिली है, और जो कैडेंस है भाई वो भी बहुत तगड़े है। ठीक है, क्लास 12 फेल हुआ तभी 10 हुआ, पंच हुआ लो मैं ड्रॉप करने जब से पेंच हुआ। एमिवे बोल रहे हैं क्लास 12th फेल हुआ तभी 10th हुआ, पंक्चुअल हूं मैं ड्रॉप करने जब से पेंच हुआ, मतलब जब से मैंने पेंच हुआ है, जब से मैंने पेन पकड़ा है तब से मैं पंक्चुअल हूं ट्रैक ड्रॉप करने में, लाइक मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं कंसिस्टेंसी के साथ ड्रॉप करता हूं। भाई वेयर इज द लाई, दिस इज ट्रूथ भाई, मतलब डीएचएच में एमिवे जितना कंसिस्टेंट रैपर कोई है ही नहीं। क्रिटिकली करा लिरिकली मर्डर, स्पिट करूं जैसे ब्लड फ्लो जाके दिल छुआ, क्रिटिकली करा लिरिकली मर्डर, स्पिट करूं जैसे ब्लड फ्लो जाके दिल छुआ। अगेन रियली गुड राइम स्कीम एंड रियली गुड फ्लो, लव्ड इट, बात सिंपल है, समझ में आ गया। दिस इज रियली गुड बार, इस बार को ध्यान से सुनना। तेरा क्या रोल करेगा सिर्फ हार होल्ड, तू है जैसे कार्लोस पूरा करेगा क्या गोल। यहाँ पे वे बोल रहे हैं तेरा क्या रोल करेगा सिर्फ हार होल्ड, अगेन कॉलिंग आउट टू देयर ऑप्स कि तेरा क्या रोल है, तू अपनी लाइफ में, तू अपने करियर में सिर्फ हार को होल्ड करेगा, मतलब तू अपने करियर में सिर्फ हार देखेगा, लॉस देखेगा। तू है जैसे कार्लोस पूरा करेगा क्या गोल, अगेन हियर ब्यूटीफुल डबल ऑन्टॉन्ट्रे इज डन। सो यहाँ पे कार्लोस कैसर का नेम ड्रॉप या फिर उन्हें रेफर किया गया है, जो कि एक ब्राजीलियन कॉन आर्टिस्ट या फिर एक प्रोफेशनल फुटबॉलर थे, जिन्होंने इवन प्रोफेशनल लेवल पे फुटबॉल भी खेला है, बट अपने करियर में वो एक भी गोल नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। कभी वो इंजर्ड हो जाते थे, कभी ज्यादा गेम खेलने को नहीं मिलता था, बट उन्होंने गोल स्कोर नहीं किया था। तो उसको रेफर करते हुए यहाँ पे एमिवे बंटाई बोलते हैं कि तू है कार्लोस पूरा करेगा क्या गोल, मतलब तू कार्लोस है, क्या गोल मार पाएगा फुटबॉल में, क्या गोल मार पाएगा। एंड अगेन अगर इसको हम रियल लाइफ में कनेक्ट करें तो तू कार्लोस है, अपने रियल लाइफ के जो तुम्हारे गोल्स है वो भी तू पूरा नहीं कर पाएगा। रियली गुड रेफरेंस, रियली गुड बार। इसके बाद जो अगली बार है ना, दिस इज अगेन रियली गुड, और अगेन एक बढ़िया सा नेम ड्रॉप और कुछ अच्छे रेफरेंसेस हमें इस बार में भी देखने को मिले हैं। इलाका तेरा जहां करूं आके वहां रूल, भारू खत्म करने आया तेरा जहां रूल। तो यहाँ पे मैं बोल रहे हैं इलाका तेरा करूं जाके वहां रूल, मतलब मैं तेरे इलाके में आके रूल करूंगा, बाहर हूं खत्म करने आया तेरा जहां रूल। अगेन यहाँ पे डबल ऑन्टॉन्ट्रे है कि मैं बाहर खड़ा हूं, तुम्हारे घर के आगे इलाके के बाहर खड़ा हूं, और मैं अब यहाँ पे तेरा रूल खत्म कर दूंगा, तुम जो यहाँ पे राज कर रहे हो उस राज को खत्म कर दूंगा। एंड अगेन यहाँ पे जो डबल ऑन्टॉन्ट्रे है वो है जहां रूल, साउंड कर रहा है जा रूल के जैसा। सो जा रूल एक अमेरिकन रैपर है जिनकी बीफ हुई थी 50 सेंट के साथ, एंड इवन उसमें एमिनेम भी इन्वॉल्व हुए थे, और माना जाता है कि ये बीफ जा रूल हार गए थे। ठीक है, सो यहाँ पे एमिवे बंटाई अपने ऑप्स को जा रूल रेफर कर रहे हैं और अपने आप को मे बी एमिनेम या फिर 50 सेंट रेफर कर रहे हैं, और वो बोल रही जैसी हालत जा रूल की हुई थी मैं तुम्हें भी जा रूल बना दूंगा इस बीफ में अगर तुम मेरे साथ इन्वॉल्व हो गए। और इसके बाद हमें कृष्णा के लिए स्ट्रेट रिप्लाई देखने को मिलता है एमिवे बंटाई के साइड से। मेरा 8 दे रहा 7 सबकी लगा डाली बात, मैं जमीन लिया घर लिया पैसा दे भाड़े का। तो एमिवे यहाँ पे पहले तो बोलते हैं कि मेरा जो 8 है वो मेरा साथ दे रहा है, और अपने 8 की मदद से मैंने जमीन लिया है और खुद का घर लिया है जहाँ पे अभी मैं रहता हूँ। क्योंकि साले भेजे पेरे न चाहिए रेंट फ्री, एंट्री मिलेगी नहीं स्ट्रॉन्ग हूं मैं मेंटली लिया। और इसके बाद एमिवे कृष्णा के बार को रेफर करते हुए बोलते हैं क्योंकि ये लोग भेजे पे रेंट फ्री रहना चाह रहे हैं, और फिर एमिवे बोलते हैं कि इन लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी मेरे भेजे में क्योंकि मैं मेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ। मेरे नंबर्स हुए डबल करे एनवी, नाउ आई बी लिविंग अप इन देयर माइंड, वो भी रेंट फ्री। सो कृष्णा ने अपने ट्रैक नो कैप में बोला था कि वो अपने ऑप्स के माइंड में रेंट फ्री रह रहे हैं, तो एमिवे ने आप उसी को काउंटर किया है कि आई एम मेंटली वेरी स्ट्रांग, तुम्हें मेरे माइंड में एंट्री मिलेगी ही नहीं तो तुम रेंट फ्री कैसे रहोगे। मैंने जीप, क्योंकि जीप मेरी माइक पे तो बड़ी बात नहीं, जाके उठा लूं मैं बेंटली। तो यहाँ पे एमिवे बोल रहे हैं कि मैंने जीप लिया है, जीप मतलब जीप वैंगलर जो एमिवे के पास है करेंटली, और फिर एमिवे जीप को राइम करते हैं जीप के साथ कि जब मेरा जीप चलता है माइक के सामने तो अभी तो मैंने जीप लिया है बट जाके कभी बेंटली भी उठा लूंगा। अगेन बेंटली इज अ कार ब्रांड। और इसके बाद हमें एमिवे के बार्स में अगेन राइम स्कीम में चेंज देखने को मिलता है, और फिर
एक बार आता है जहां पे एमिवे बादशाह के ऊपर शॉट्स लेते हैं। कमर्शियल लिरिकल हार्डकोर लोफी, इनसे नहीं होगा क्यों? जियान है आप, नोबिता वाले जियान। यहाँ पे एमिवे बोल रहे हैं कि मैंने बहुत सारे जॉनरा कर रखे हैं, कमर्शियल, हार्डकोर, लोफाई सब कर रखा है और इनसे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जियान है। तो रिसेंटली हमें बादशाह का एल्बम देखने को मिला है, एक था राजा, उसके ट्रैक डाकू में बादशाह ने लोफाई से रिलेटेड एक बार बोली थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एमिवे ने उसी को काउंटर किया है, ठीक है। एंड इवन उस एल्बम में बादशाह का एक ट्रैक भी था जिसका नाम था जियान, एंड इवन बादशाह को ट्रोल करके भी जियान बुलाया जाता है और एमिवे एग्जैक्टली यहाँ पे वही कर रहे हैं, ठीक है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में इसे जियान है आप यहाँ पे रेफर किया गया है, डाला गया है। और फिर इसके बाद हमें फिर से ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वॉक थ्रू, रिव्यू, ब्रेकडाउन, तुम जो भी बुला लो। अब हम आ जाते हैं असली मुद्दे पे, डीपली डिस्कस करते हैं कि क्या देखने को मिला, जो देखने को मिला क्या वो मुझे पसंद आया, कैसा लगा मेरे को। लेट्स डू इट। स्टार्ट करते हैं म्यूजिक रिव्यू के साथ। सो ट्रैक का जो म्यूजिक है ना वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लगा था मेरे को। एफ्रो काइंड ऑफ बीट यूज किया गया है, प्रिकशंस, कॉन्गो, तबला वाला, तबला तो नहीं बुला सकते, जो भी ड्रम्स प्ले हो रहे हैं और उसमें हमें हार्डकोर एमिवे बंटाई देखने को मिला है। सबसे पहले शाउट आउट टू एमिवे इतना डिफरेंट बीट चूज करने के लिए। नहीं तो मोस्टली एमिवे का हार्डकोर ट्रैक हमें या तो ड्रिल बीट पे देखने को मिलते हैं या तो फिर बूम बैप बीट या फिर टिपिकल हिप हॉप बीट पे देखने को मिलते हैं, बट दिस वन वाज डिफरेंट भाई, ठीक है। और बीट ने भाई थोड़ा सा मूड चेंज कर दिया, मतलब एक फन वाइब दे दी इस पूरे ट्रैक को। सो आई रियली लव द बीट सिलेक्शन, लव द बीट, मजा आया, कुछ डिफरेंट था, डिफरेंट सुनने को मिला। सो रियली गुड जॉब इन द म्यूजिक डिपार्टमेंट, कोई कंप्लेन नहीं है म्यूजिक से। आई लव द एफ्रो काइंड ऑफ बीट। ओके, अब हम आ जाते हैं एमिवे बंटाई के परफॉर्मेंस में, ठीक है भाई। ये जॉनरा जो है ना, ये फील्ड जो है ना भाई, ये एमिवे के लिए बना है, ठीक है। अभी होल हार्टेडली आया था एमिवे ने, वो पूरा एल्बम किल करा है भाई, नो स्किप। उस एल्बम में एक भी स्किप नहीं है, ठीक है। एंड अगेन उस एल्बम के बाद ऐसा ट्रैक ड्रॉप करके एमिवे ने प्रूव कर दिया कि भाई भूलो मत कि मैं ये भी करता हूं, और जब ये करता हूं तो भाई इसमें भी अपना 100% देता हूं, ठीक है। दिस इज रियली रियली गुड परफॉर्मेंस बाय एमिवे बंटाई। और कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है बोलेंगे कि भाई एमिवे बार बार शॉट्स ले रहे हैं, तो भाई बाकी कौन से रैपर जो है डीएचएच में वो दूध के धुले हुए हैं? तुम एक रैपर का नाम बता दो जो एमिवे के ऊपर शॉट्स नहीं लेता है या फिर जो इन जनरल शॉट्स नहीं लेता है। बादशाह के रिसेंट एल्बम में शॉट्स था, कृष्णा के लगभग जितने भी हार्डकोर ट्रैक है उसमें भी शॉट्स होता है, तो ठीक है ना, इतना कंपटीशन चलता है हिप हॉप में भाई। उधर देखो जे कोल और केंड्रिक भी लगे हुए हैं, ठीक है, तो इतना चलता है का मतलब ठीक है ना। तो अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, आई रियली लव द परफॉर्मेंस, एनर्जी बहुत ही अच्छी थी, ट्रैक के लिरिक्स बहुत ही अच्छे थे। लिरिकली एमिवे जो है वो टाइम के साथ इंप्रूव कर रहे हैं, जो हमें इस ट्रैक में भी नजर आई। कुछ रेफरेंसेस बहुत अच्छे थे एंड ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट भी नहीं किया है गाने को। बहुत सारे रैपर्स के साथ होता है ना कि वो लिरिकल जब जाने लगते हैं तो भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, तो फिर वो मतलब ज्यादा ही लिरिकल हो जाता है, बट एमिवे ने वो बैलेंस रखा है यहाँ पे। आई रियली लव द परफॉर्मेंस, मुझे ये ट्रैक बहुत सही लगा, आई लाइक्ड इट भाई, ठीक है, आई लाइक्ड इट। बस एक छोटी सी चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो मेरे हिसाब से बेटर हो सकता था, वो था गाने का हुक पार्ट। हुक अच्छा था, देखो मैंने ऑलरेडी पहले भी बोला था कि हुक खराब नहीं है, हुक अच्छा है, बट एनीवे इससे बेटर हुक क्रिएट कर सकते हैं, उन्होंने पास्ट में किया है। वर्सेस इतने अच्छे थे तो आई थिंक हुक थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, अगर होता तो और ज्यादा मजा आ जाता, बट स्टिल इट इज रियली गुड। आई लव द ट्रैक, मजा आ गया सुन के भाई। और तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम लोग को ये ट्रैक कैसा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द होल रिव्यू, ठीक है। अगर तुम मेरे किसी पॉइंट से एग्री डिसएग्री करते हो कमेंट करके बताओ। बाकी चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।